उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा, जहां तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड शो चल रहा है। ये ट्रेड शो न सिर्फ भारत की आर्थिक ताकत को प्रदर्शित कर रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी नई उड़ान दे रहा है। इस भव्य आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसने वैश्विक निवेशकों को उत्तर प्रदेश की असीम संभावनाओं से जोड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपी को निवेश का पावर हाउस बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इस ट्रेड शो से बहुत कुछ बदलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार नेटवर्क में मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। हजारों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के बीच डील्स और पार्टनरशिप बनी। ओडीओपी प्रोडक्ट्स और एमएसएमईज के लिए वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिला। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कई कंपनियों के साथ इंटरेक्ट किया और रजिस्ट्रेशन फैसिलिटेट किया। इससे रोजगार सृजन में मदद मिली। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विभागों ने योजनाओं का प्रदर्शन किया, जिससे निर्यात और निवेश बढ़ा। स्टार्टअप्स, टेक डेमो और एमओयू साइनिंग ने युवाओं को प्रेरित किया। युवा शक्ति को एक बड़ा मंच मिला। हमारे सीएम सर हैं, ये इस तरह का प्लेटफॉर्म रखा है, उन्होंने कुछ सोच के ही रखा होगा ना, नहीं तो हम लोग ऐसे भटकते रहते। तो उन्होंने जो रखा है उसका फ़ायदा उठाइए। इतने स्कीम्स आए हुए हैं, जब तक आप अपने आप घर में बैठे रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। जहाँ आप इंस्टा के 4 पेज की रील देखते हो, आप गवर्नमेंट की स्कीम देख लो, आपको बेनिफिट होगा तो आप उस स्कीम को सर्च करो, बहुत मिलेगा। उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तब आप कंप्लेन करो। बिल्कुल। तो आपको क्या क्या फायदा हुआ इससे? क्या एग्जीबिशन से आज तक आप बताएंगी कि क्या फायदा हुआ है? एग्जीबिशन से मेरे को ये फायदा हो रहा है कि मेरे को प्रमोशन मिल रहा है, मेरा पीआर हो रहा है लोगों तक। मैं अगर इसको मैं अपने घर में या अपने स्टूडियो में रखी रहती तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि कोई अंजना इनोवेशन है। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल सोर्सिंग हब के रूप में स्थापित करेगा, जिससे निवेश, निर्यात और एमएसएमई ग्रोथ बढ़ेगी। ईएफटीए, एफटीए लागू होने से यूरोपीय बाजारों तक पहुंच आसान होगी। सीएम युवा पवेलियन और यूनिवर्सिटी एमओयूज से इनोवेशन बढ़ेगा, जिससे नौकरियां और उद्यमिता के नए रास्ते खुलेंगे। यूपी को ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट पावर हाउस के रूप में बदलेगा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है। मेरा नाम आकाश सिंह है, नमस्कार। और हमारे स्टार्टअप का नाम है अनबबल जी। बताइए आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। तो बेसिकली मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ। मैं जेवर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और मैंने देखी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका कोई यूज़ नहीं होता। जैसे पराली हुआ, मक्के का वेस्ट हुआ, उसको फेंक दिया जाता है, कई बार उसको जला भी दिया जाता है, जिससे पॉल्यूशन होता है। तो हम लोग अनबबल में क्या कर रहे हैं, हम किसानों से एग्रीकल्चर वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और उससे एग्रीकल्चर वेस्ट की मदद से हम लोग पैकेजिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं। 288 समझौते एमओयूज साइन किए गए। ये एमओयूज एमएसएमईज, ओडीओपी उत्पादों, स्टार्टअप्स और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ हुए हैं। ओडीओपी पवेलियन से 46,000 से अधिक बिजनेस लीड्स उत्पन्न हुए। ये ग्रामीण उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने में मददगार साबित हो रहा है। 2200 से ज्यादा बिजनेस इंक्वायरी दर्ज की गई, जिसमें युवा उद्यमी, महिलाओं के स्टार्टअप्स और अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल हैं। कुल 1,50,000 बिजनेस लीड्स उत्पन्न होने की उम्मीद है। इनमें से कई निवेश प्रस्तावों में बदल सकते हैं। 700 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और 500 विदेशी खरीदारों की मौजूदगी से लंबे समय के निवेश की संभावना बढ़ी। ग्रीन एनर्जी, टेक्सटाइल्स, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश की संभावना बढ़ी है। फिलहाल यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक ताकत और सांस्कृतिक वैभव को दुनिया के सामने शानदार ढंग से पेश किया है। हजारों करोड़ के निवेश समझौतों, वैश्विक साझेदारियों की चमक के साथ ये ट्रेड शो न सिर्फ यूपी को वैश्विक व्यापार का केंद्र बना रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के आयोजन पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ट्रेड शो की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओडीओपी और पीएम विश्वकर्मा के बाद उत्तर प्रदेश ने व्यापक रूप से एक लैंड बैंक, क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए लैंड बैंक की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की भी एक स्कीम आगे बढ़ाई है, जिसमें अब तक 11 ऐसे फ्लैश पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर
स्थापित हो चुके हैं। इसके माध्यम से भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ निवेश को अपने यहां आमंत्रित किया है, रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है। प्रत्येक जनपद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में एक इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की भी एक कार्य योजना प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई है। इन जोन्स में स्वरोजगार और वैश्य रोजगार से संबंधित सभी विभागों, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, खादी और ग्रामोद्योग तथा बैंकों को भी उनके कार्यालय स्थापित करने और श्रम और सेवायोजन के कार्यालय को भी यहीं पर स्थापित करने की एक योजना है। उत्तर प्रदेश का जो भी युवा उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है या कोई रोजगार का इच्छुक युवा होगा, यह इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन ही उसके स्किल डेवलपमेंट के साथ ही उसे रोजगार और उसको उद्यम स्थापित करने में वहां पर मदद देगा। आज उत्तर प्रदेश आईटी, सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बन रहा है। देश की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का 55% मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 50% से अधिक की हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र की देश विदेश की अग्रणी कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं और इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आईटी क्षेत्र को भी आज इंडस्ट्री का दर्जा प्रदान किया है। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रोड, एयर, रेल और वाटर कनेक्टिविटी में यह एक अग्रणी स्थान में आया है। प्रदेश में निवेश का एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना है और प्रदेश में कानून व्यवस्था की चुस्त दुरुस्त स्थिति है। दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना और स्वदेशी साधनों का बेहतर उपयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सहित समाज के सभी अंगों का समेकित रूप से मिलकर के कार्य करना होगा और ये ट्रेड शो उसके लिए एक बेहतरीन मंच बनकर के उभरा है।